नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में विभिन्न विभागों के लिए चयनित युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर दिलाना है सरकार की प्राथमिकता। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा, अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र में किया जाएगा सड़कों का विस्तार। जिला योजना में 74 करोड़ 75 लाख रुपए की योजनाओं का किया गया अनुमोदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत कोटद्वार में काश्तकारों के लिए आयोजित किया गया प्रशिक्षण कार्यक्रम। मॉनसून में लगने वाले पौधों की दी गई जानकारी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री आवास के मुख्य सेवक सदन देहरादून में विभिन्न विभागों के चयनित 165 सहायक अभियंताओं और ऑडिट विभाग के 5 कनिष्ठ सहायकों को आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य सेवक का पदभार ग्रहण करने के बाद से ही मेरा प्रयास रहा है कि प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर मिले। उन्होंने कहा कि नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद भर्ती परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से संपन्न हो रही हैं और युवाओं को समान अवसर मिल रहे हैं। परीक्षा है उसको पारदर्शी बनाने के लिए जहां ये नकल विरोधी कानून के प्रावधान बनाए और वो इतने कड़े कानून बनाए हैं कि अब युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। इस कानून के तहत दोषियों के लिए आजीवन कारावास का हमने इसमें प्रावधान कर दिया है। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार प्रदेश के हर वर्ग के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध होकर निरंतरता से कार्य कर रही है और भविष्य में भी करती रहेगी। वहीं नियुक्ति पत्र पाकर युवाओं के चेहरे भी खिले रहे। अपनी मेहनत का सकारात्मक परिणाम पाकर युवाओं ने सरकार को धन्यवाद भी दिया। जी, ये हमारा एक सौभाग्य है कि आज हमें मुख्यमंत्री आवास कार्यालय में सभी अभ्यर्थी जो भी नवनियुक्त हुए हैं और सहायक अभियंता के पद पर सभी को यहाँ पर उन्होंने अपने कर कमलों से नियुक्ति पत्र वितरित किया है। ये बहुत ज़्यादा सौभाग्य हमें महसूस होता है और उनसे हमें यही आशा है, जैसे मेहनत हमारी थी, परीक्षा हमने पास करी, लेकिन अवसर उन्होंने प्रदान किया, तो उनके लिए हम बहुत दिल से आभार, बहुत धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जिससे जितने भी अभ्यर्थी जो मेहनत करते हैं, अपने बलबूते जो भी मुकाम जो भी हासिल करना चाहते हैं, उसमें वो सफलता आजकल आज की डेट में पा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री का, मुख्यमंत्री जी का, और विशेषकर आज के लिए भी उनके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना बड़े कार्यक्रम हमारे लिए रखा हुआ है, जिससे हम सभी को एक प्रोत्साहन यहाँ पे मिलेगा और आने वाले युवाओं को भी इससे प्रोत्साहन उनको मिलेगा यहाँ पे। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने आज अल्मोड़ा विकास भवन के सभागार में जिला योजना की बैठक में प्रतिभाग किया। जिला योजना की बैठक में 74 करोड़ 75 लाख रुपए की योजनाओं का अनुमोदन किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा और जिले के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों को समय रहते गुणवत्तापूर्वक काम करने के निर्देश दिए। मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि कैंची धाम के लिए टनल और बाईपास की डीपीआर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। डीपीआर बनने के बाद इसे तत्काल स्वीकृत किया जाएगा, जबकि अल्मोड़ा में बाईपास बनाने के साथ अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र की सड़कों पर काम किया जाएगा। मैंने रिव्यू लिया है, कैंची और के पास जो जाम लग रहा है उसमें टनल और बाईपास दोनों का हमने डीपीआर तैयार करा रहे हैं। हम उसको तुरंत तत्काल स्वीकृत कर देंगे। और अल्मोड़ा, चूँकि अभी अल्मोड़ा के लिए हमने एक नया प्लान सोचा है, क्योंकि अल्मोड़ा का बाईपास हमको करना पड़ेगा। साथ में हमको अल्मोड़ा के लिए जो हमारा खैरना से अल्मोड़ा है और अल्मोड़ा से रानीखेत से दौराहट चौखुटिया होते हुए पांडुआ खाल तक, ये हमारी डीपीआर तैयार होगी।
इसको हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। ज्योली कोट से लेकर के भवाली होते हुए जो ये रोड भी सकरा है, इस रोड की भी हमारी डीपीआर तैयार है, इसको भी हम बहुत जल्दी स्वीकृत करेंगे। और इसमें लोहाघाट, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़, इसको बाईपास, अल्मोड़ा, इसको हम बाईपास, चाहे वो टनल चाहे वो बाहर की रोड के माध्यम से हम बहुत जल्दी इसका डीपीआर हमारी तैयार है, उसको भी हम स्वीकृत करेंगे। कैबिनेट और जनपद के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा इस वर्ष 5 योजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। मैं कह सकता हूं कि हमारी 5 प्राथमिकताएं हैं राज्य सरकार की। एक तो हर गरीब को घर देने का टारगेट जो प्रधानमंत्री जी का है वो इस बार हम पूरा करने जा रहे हैं। इस साल हम हर घर को पानी देने का भी टारगेट जो है उसको पूरा करने जा रहे हैं। एक हर घर को शौचालय देने का जो टारगेट है वो भी पूरा हो रहा है। एक हर स्कूल में पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था और बिजली का कनेक्शन ये भी हम दे रहे हैं। इससे पहले केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री आज लोकसभा चुनाव में अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित होने के बाद पहली बार अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उनका कई जगह कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 111वीं कड़ी होगी। श्री मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद ये मन की बात की पहली कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, पीएमओ और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी लाइव प्रसारित किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत राजकीय उद्यान विभाग कोटद्वार ने पौड़ी जिले के विभिन्न ब्लॉकों से आए काश्तकारों के लिए कोटद्वार में 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें काश्तकारों को मानसून के समय में लगने वाले पौधों की जानकारी दी गई। जिले के विभिन्न ब्लॉकों से आए 150 से अधिक बागवानों और काश्तकारों ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। उद्यान विशेषज्ञ प्रभाकर सिंह ने बताया कि कार्यशाला में पंतनगर विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने पानी के कम से कम उपयोग करके अधिक पैदावार लेने और सिंचाई प्रणाली के उपयोग पर जोर दिया। 4 ब्लॉकों के किसान यहाँ 150 किसान आए हुए हैं। डुगड्डा, जहरी खाल, एमकेश्वर, द्वारी खाल के और नगर निगम कोटद्वार के यहाँ किसान पधारे हुए हैं और उनको विशेष वर्षाकालीन में जो हम खेती करेंगे, जो तैयारी करेंगे, उसके बारे में बताना था उनको कि आप वर्षाकालीन में जो प्लांटेशन होते हैं आम, लीची, अमरूद, नींबू, आंवला, तो इनके लिए तैयारी आप पूर्ण रूप से तैयारी कर लें ताकि बिल्कुल सीजन में जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीना प्लांटेशन का टाइम होता है, उस टाइम किसी प्रकार से कोई कमी न हो। पंतनगर विश्वविद्यालय से आए सब्जी अनुसंधान केंद्र के सह प्राध्यापक डॉक्टर ललित भट्ट ने किसानों की जिज्ञासा का समाधान किया। उद्यान विभाग बहुत सारी तकनीकों को हम आजकल यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि टपक सिंचाई है जिसको ड्रिप इरिगेशन कहते हैं, साथ ही साथ स्प्रिंकलर इरिगेशन है। इन सबको हमारे किसान भाई कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो हम हमारे किसान भाई देखते हैं कि गर्मियों के मौसम में पानी बहुत एक बड़ी समस्या हो गई है, बहुत से खेती नहीं कर पाते हैं पानी की कमी के कारण। अगर इन तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं तो किसान भाई सब्जी उत्पादन कर सकते हैं, क्योंकि जो भी पर्वतीय क्षेत्रों में सब्जी उत्पादन होता है वो मैदानी क्षेत्रों में बेमौसमी सब्जी उत्पादन के नाम पर बिकता है और बेमौसमी सब्जी उत्पादन हमें काफ़ी फ़ायदा देता है और किसान भाई अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में आए किसानों ने कार्यक्रम को सार्थक बताया। उन्होंने कहा कि आज हमें कई नई जानकारी मिली है। उन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रम को लगातार आयोजित करने की मांग भी की। उद्यान एवं खाद्य प्रशिक्षण विभाग की ओर से यहाँ पे एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पॉली हाउस और सब्जी उत्पादन के बारे में जानकारी दी गई और पंतनगर से डॉक्टर भट्ट जी आए थे। उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी, जो हमारी जो फसलें हैं उनमें कीड़े लग रहे हैं और जो उत्पादन है उसको कैसे बढ़ाया जाए, इस विषय पे बहुत अच्छी उन्होंने जानकारी दी। मेरा प्रश्न पॉली हाउस से लेकर के था कि उसमें कैसे टेम्परेचर मेंटेन करें
और उसमें खेती किस तरह से हो सकती है और उसके अंदर किस किस तरह की माने जो पौधों का हम उत्पाद कर सकते हैं, उत्पादनता ले सकते हैं। तो उसके बारे में यहाँ के अधिकारी जो यहाँ से पंतनगर से आए थे तो उन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी और उसका लाभ हम आगे भविष्य में लेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो तुम बोलो ना। इधर आओ। क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़ो। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट वाज सो इजी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मॉनसून के मद्देनजर सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी जिलों के अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में जेसीबी तैनात रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नदी नालों की सफाई और आवासीय क्षेत्रों में फॉगिंग करने के निर्देश भी दिए गए हैं। नदी नाले हमारे साफ होने चाहिए, फॉगिंग लगातार होनी चाहिए और इसके साथ साथ जहाँ भी इस प्रकार की घटनाएं की संभावना है, चाहे वह जेसीबी लगाने की बात हो, चाहे पंप पहले से अपने पास रिजर्व करने की बात हो, ये पहले से व्यवस्था होनी चाहिए। और जो इस विभाग से संबंधित, इस विषय से संबंधित अनेकों विभाग हैं, वो आपस में समन्वय बना के रखें। 24 घंटे हमारा फ़ोन ऑन होना चाहिए क्योंकि हमारा ये क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है, आपदाग्रस्त क्षेत्र है। सभी जगह इस प्रकार की जो समस्या आने वाली है वो हम चुनौती के रूप में लें और उसके लिए हम अभी से काम करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी बैठक ली है। चमोली जिले में बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए आज 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग और दिव्यांगजन घर से ही मतपत्र के माध्यम से वोट कर रहे हैं। उपचुनाव के लिए 85 साल से अधिक उम्र के 114 बुजुर्गों और 27 दिव्यांगजनों ने होम वोटिंग के लिए आवेदन किया था। इससे पहले आज सुबह गोपेश्वर स्पोर्ट्स स्टेडियम से होम वोटिंग के लिए 25 टीमों को रवाना किया गया। उपचुनाव के लिए 30 मतदान अधिकारियों, सेक्टर मजिस्ट्रेटों और माइक्रो ऑब्जर्वरों की तैनाती की गई है। बद्रीनाथ विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर आर.के. पांडे ने बताया कि आज सुबह 25 पोलिंग पार्टियों को गंतव्य स्थानों के लिए रवाना किया गया। आपको बता दें कि आगामी 10 जुलाई को मतदान होगा। 25 पोलिंग पार्टियां हमारे क्षेत्र में 4 बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र में गई हैं। जो 141 जो हमारे मतदाता हैं कुल होम वोटिंग वाले, एब्सेंटी मतदाता, उनके लिए वोटिंग कराएंगी और उसके कराने के बाद आज ही शाम को उनको जमा करेंगे। वहीं पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट ने मतदान करने के बाद निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई सुविधा के प्रति आभार जताया। घर घर जा करके वरिष्ठ नागरिकों और विकलांगों भी अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो जो इस प्रकार से जो कार्यक्रम पढ़ाया जा रहा है इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, सराहना की जानी चाहिए और इस बात सभी मतदाताओं से ये अनुरोध है कि अधिकतम मतदान का प्रयोग करें। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट में हो रहे उपचुनाव में बड़े अंतर से जीत दर्ज करने का दावा किया है। आज चमोली जिले के गोपेश्वर में जनसंपर्क करने के बाद मीडिया से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता जीत के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। हमने अपने कैडर के कांग्रेस की पृष्ठभूमि के लोगों को टिकट दिया है। वहीं बीजेपी ने दोनों आयातित लोग, एक कांग्रेस का भगोड़ा है जो भगोड़ा होने का जिसने रिकॉर्ड बना रखा, कभी सतपाल महाराज को धोखा देता है, कभी बीजेपी को धोखा देता है, कभी कांग्रेस को धोखा देता है। आज बीजेपी से मेरा ये प्रश्न भी था इसी बहाने से कि भाई बताओ, आप क्या रजनी भंडारी पे केस चलेंगे, मुकदमा होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं। वहीं दूसरी ओर भाजपा की वरिष्ठ नेता पुष्पा पासवान ने कहा कि भाजपा उपचुनाव में भारी बहुमत से जीतेगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है, हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो डोर टू डोर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लोगों का बहुत रुझान है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो लोगों का माहौल बना हुआ है, बहुत अच्छा माहौल है। हमारे कार्यकर्ता डोर टू डोर जा रहे हैं। जो कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो खाली सड़कों पे घूम रहे हैं, उनका कहीं पे प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है, लोग उनके पक्ष में बिल्कुल नहीं है। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में विभिन्न विभागों के लिए चयनित युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर दिलाना है सरकार की प्राथमिकता। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा, अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र में किया जाएगा सड़कों का विस्तार। जिला योजना में 74 करोड़ 75 लाख रुपए की योजनाओं का किया गया अनुमोदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत कोटद्वार में काश्तकारों के लिए आयोजित किया गया प्रशिक्षण कार्यक्रम। मॉनसून में लगने वाले पौधों की दी गई जानकारी। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी फॉलो करें। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।